हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने विमुद्रीकरण की क्लास को देख रहे हैं, यानी कि डीमोनेटाइजेशन, यानी कि नोटबंदी भी इसको बोलते हैं। अब ये क्यों की जाती है? गवर्नमेंट इसके पीछे अलग अलग कारण देती है कभी कभी। तो चलो देखते हैं कब कितनी बार हमारे यहाँ हुई है। तो इस पेज पे जो लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि कब कब हमारे यहाँ हुई है। तो हमारे यहाँ नोटबंदी है ना 1946 से और 2023 तक जितनी भी बार हुई है वो ये है। अब आपके यहाँ 1 2 3 4 5 यहां पर लिखे हुए हैं। आपने 3 पढ़े होंगे अब तक। ज्यादातर पेपर में 3 ही पूछे जाते हैं, कभी रेयर हो सकता है कि 5 पूछे जाए। ठीक है, चलो अगर हम देखें 1946 में, पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हुआ क्या है मोटा मोटा, फिर उसके बाद डीपली पढ़ेंगे। 1946 में क्या हुआ था? आजादी से पहले यह नोटबंदी हुई है। इसमें 500, 1000, 10,000 रुपए के नोट का विमुद्रीकरण हुआ है। समझ गए? अब सोच रहे हो उस समय पर 10,000 का नोट भी होता था। समझ गए? अब देखो क्या होता है, नोटबंदी के बाद नोट वापस से आ जाते हैं। इन सरकार उनको फिर से 2-4 साल बाद शुरू कर देती है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। 1978 में 1,000 और 5,000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण हुआ है यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2014 में 2005 से पहले जारी सभी नोटों को वापस लिया गया था। 14 में यह काम हुआ है। और 16 में आपको पता ही है कि भाई 500 और 1,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण हुआ है। ठीक है, फिर 2023 में 2,000 रुपए के नोटों का प्रचलन से वापस लिया गया है। ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारी यहां पर हो गई। जिनमें से जो पेपर लायक हमारी चीजें हैं वो एक 1946, एक 1978, एक 2016। ये 3 हमारे लिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इन्हीं में देखते हैं चीजों को आगे चल के। देखो 1946 में क्या हुआ, आजादी से पहले का काम है ये। 500, 1,000 और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण हो गया। 500, 1,000, 2016 में भी 500, 1,000 बंद हुए थे। इसका मतलब जब ये बार बार बंद हो रहे हैं तो बार बार चलाए भी तो जा रहे हैं। समझ गए? आरबीआई इनको बंद करने के बाद चला देता होगा, फिर से क्या काम करता है, फिर से बंद करता है, फिर चलाता है। राइट बात है? तो बोल रहा है 500, 1,000 और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण हो गया। 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश सरकार और उस समय के आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख है ना ने 500, 1,000 और 10,000 रुपए के नोटों के बंद करने का फैसला लिया। ऐसा क्यों हो रहा था? देखो ऐसा बहुत सारे देशों में हो रहा था। काला बाजारी हो रही थी, नकली नोट छापे जा रहे थे, तो बहुत सारे देश इस चीज को कर रहे थे। हम भी वहीं से कर रहे थे देख देख के। उस समय फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम आदि कई देशों ने ऐसे कदम उठाए थे। ओके, तो हमने भी 500, 1,000 और 10,000 को अपने यहां बैन किया। उसके बाद 1954 में केंद्रीय बैंक ने, केंद्रीय बैंक यानी कि हमारा आरबीआई, ठीक है भाई, उसने तीनों मूल्य वर्गों के नोटों को फिर से शुरू कर दिया। यानी कि इसका रिजल्ट 0 रहा। ठीक है भाई, यहां पर कुछ खास हमें असर नहीं देखने को मिला, वापस से चालू हो गए ये। ठीक है, अब यानी कि वो नोट फिर से बाजार में है। ठीक है भैया, चलते रहने दो बाजार में। अब 1978 आया और 1977 में ही मोरारजी देसाई, 1977 में क्या बन गए थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे। है ना भाई, क्लियर हो जाएगा? 1979 के लिए, इतने तक के लिए 77 से 79 के बीच में वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अब बात आती है कि उन्होंने 1,000, 5,000 और 10,000, यानी कि यहां पे फिर से हत्थे पे चढ़े 2 नोट। हालांकि 3 टोटल बंद हुए हैं, 5,000 का पहली बार बंद किया गया है और 1,000 और 10,000 तो फिर से हत्थे पे चढ़ गए। जबकि 1,000, 10,000 पहले भी हत्थे पर चढ़े थे। यहां पर समझ गए भाई, यहां पर भी वो निशाने पे आए थे कि भाई करो इन्हें बंद, हालांकि फिर से चालू कर दिए थे। और यहां पर फिर से निशाने पे आ गए। समझ गए भाई, 1,000 और 10,000 फिर से निशाने पे आ गए। साथ में इस बार 5,000 का भी आ गया कि भाई इनको करो बंद। 1970 में भारत सरकार ने काले धन के प्रसार का पता लगाने और उसे रोकने के लिए वांचू समिति नामक प्रत्यक्ष कर जांच पैनल का गठन किया था। जब ये वांचू समिति बनाई गई थी 1970 में, उस समय पर क्या थी? इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने ये सब सोचा था कि हाँ भाई काले धन का पता लगाया जाए पहले। ठीक है, इसका नेतृत्व भारत, ये जो वांचू समिति है, इसका नेतृत्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कैलाश वांचू ने किया था। ठीक है, अब ये चल रहा था। आगे जाकर क्या हुआ कि 1977 तक
है ना भाई, प्राइम मिनिस्टर रही थी, आपको पता है इंदिरा गांधी जी, है ना। 1966 से लेकर 1977 और फिर 1980 से लेकर 1984 के बीच में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रही, 2 टर्म के लिए बनी थी। तो यहां पर 77 में क्या आ गए थे, मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई को क्या है, अच्छी खासी ये कमेटी बनी हुई मिल गई और उसने अपना रिजल्ट मोरारजी देसाई को दे दिया कि भैया ये लीजिए, जो इंदिरा गांधी जी ने काले धन के लिए वो समिति बनाई थी, हमने उसकी जांच पड़ताल करके हम आपको दिए दे रहे हैं, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हो इस समय, अब आप सोच लो। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने 1,000, 5,000 और 10,000 के रुपए के नोट के विमुद्रीकरण का आदेश जारी कर दिया। बोला करो भाई इस काम को। ओके, 1978, है ना भाई, उच्च मूल्य वर्ग बैंक नोट विमुद्रीकरण अध्यादेश के तहत 16 जनवरी 1978 को प्रभावी हो गया। यानी कि ये, है ना भाई, विमुद्रीकरण ये वाला जो था ये प्रभावी कब हो गया, 16 जनवरी को। इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं आईजी पटेल। कौन हो जाएंगे, आईजी पटेल। ओके, उस समय के वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे, एचएम पटेल हो जाएंगे। ठीक है भाई, उनके अनुसार इस उपाय से असामाजिक तत्वों से निपटने और अवैध लेन देन को नियंत्रित करने में मदद मिली। बाद में नवंबर 2000 में, अब कब आ गए हम, ध्यान रखोगे, अब 2000 में आ गए हैं। ठीक है भाई, कितनी जल्दी देख रहे हो। बाद में 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 1,000 रुपए के नोट को फिर से प्रचलन में ले आया, लेकिन इस बार ना तो 5,000 वाला वापस आया है, ना ही 10,000 वाला वापस आया है। हाँ, 1,000 वाले ने कमबैक कर दिया मार्केट में, समझ गए भाई, 1,000 वाला कमबैक कर गया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर अब हमारा 1,000 वाला चल रहा है मार्केट के अंदर। अब आता है बात भाई 2014, आरबीआई को फिर लगा कि कुछ ना कुछ काम अब के बार और करना चाहिए 2014 में। तो 2005 से पहले जारी सभी नोटों को वापस लिया गया। आरबीआई के गवर्नर थे यहां पर रघुराम राजन, 2013 से 2016 के बीच में यही थे आरबीआई के गवर्नर। ठीक है भाई, बहुत अच्छे गवर्नर इनको माना जाता है। अब देखो क्या है कि 2005 से पहले हम पता कैसे लगाएं भाई, 2005 से पहले का नोट है ये, है ना। तो 2005 से पहले नोट पर ईयर नहीं लिखा होता था, साल नहीं लिखा होता था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुआ कि उसको वापस करने के लिए बोल दिया कि भाई उसको बैंकों में लेकर आइए। 22 जनवरी 2014 को आरबीआई ने घोषणा की कि 2005 से पहले के जारी किए गए सभी नोट प्रचलन से वापस ले लिए जाएंगे। ओके, 1 अप्रैल 2014 से व्यक्ति बैंकों में ऐसे नोट बदल सकेंगे और यह सेवा अगले आदेश तक खुली रहेगी। ओके, लोगों को ऐसे नोटों की पहचान करने में मदद करने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा कि इन मूल्य वर्गों के नोटों के पीछे छपाई का वर्ष नहीं लिखा होता। यानी कि 2005 से जो पहले के नोट हैं उन पर छपाई का वर्ष नहीं है, आइए उन्हें बदल लीजिए। पुराने पुराने अलग अलग 100 के, 500 के जो अलग अलग थे, आइए और इनको चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब यहां तक बात आ गई। अब आ गया 2016। अब 2016 में 500 के नोट पर फिर से तलवार लटक गई। ठीक है, अब 1,000 के नोट पर फिर से तलवार लटक गई। जो सबसे ज्यादा अगर किसी का बेवकूफ बना है तो वो 1,000 के नोट का बना है। हालांकि 500 का भी एक बार पहले बन चुका था, अब वापस बन गया है। तो 500, 1,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण आरबीआई के गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल। ठीक है, उस समय पर ये 2016 से लेकर 2018 के बीच में रहे थे आरबीआई के गवर्नर। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आते हैं टीवी पर रात को 8 बजे और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे 500 और 1,000 के नोट प्रचलन में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टेलीविजन प्रसारण से घोषणा की थी कि 500 और 1,000 रुपए के नोट अब वैध मुद्रा में नहीं रहेंगे। ओके, अब इसके बाद किस नोट का कमबैक हो गया भाई, 500 वाले का तो देखो हो गया, फिर से 500 कमबैक कर गया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 1,000 का इस बार कमबैक नहीं कर पाया, ये इस बार बेचारा चला ही गया। और एक और नोट आ गया, ध्यान रखोगे, 2,000 का। समझ गए भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। उन्होंने 500 और 2,000 रुपए के नए नोट जारी करने की भी घोषणा करी। समझ गए, क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक, सूत्रों के अनुसार इस कदम से काले धन पर लगाम लगेगी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जा रही नकली और अवैध नकदी पर रोक लगेगी। ठीक है, माना। लेकिन आरबीआई ये कहता है कि हमारे पास, है ना भाई, कितने नोट वापस आ गए थे,
99.6% नोट वापस ही आ गए। तो फिर कहां था काला धन? या फिर आतंकवादियों को कहा जा रहा है, जब सारे उसके जो नोट उसने जारी करे थे 99.6% तो उसके पास आ गए। तो इसका मतलब ये वाली नोटबंदी फेल रही थी पूरी तरीके से, समझ गए? फिर इसमें बस आम जनता परेशान हुई थी। ओके, अच्छा जी, अब यहां तक आ गए, हम आगे बढ़ते हैं। अब 2023 आया, अब बेचारा 2000 का नोट पे लगाम लगेगी, ठीक है? तो 2000 रुपए के नोट को प्रचलन से वापस लिया जाएगा, हालांकि बंद नहीं किया जाएगा, तो चलन में है, ध्यान रखोगे, उससे थोड़ा वापस लिया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, ये 2018 से लेकर 2024 तक रहे हैं। ये 3-3 साल के 2 टर्म के लिए गद्दी पर बैठे थे शक्तिकांत दास। अभी तो संजय मल्होत्रा है दिसंबर 2024 से। 19 मई 2023 को आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट, ध्यान रखोगे कौन सी, क्लीन नोट नीति के तहत 2000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा करी थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? तो ये उसको परमानेंटली बंद करने के लिए नहीं बोला था। अभी आगे सुनो, लोगों के पास बैंकों में ऐसे नोट बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय मांगा गया था। ठीक है भाई, इतना बोला गया था कि हाँ भाई इतने तक जाकर आप कर लीजिए, इसको जमा कर दीजिए उधर जाकर, समझ गए? और इसके बदले आप 500-500 के नोट ले आइए या फिर 100-100 के, जो आप मन करे वो ले आइए। नोट इस डेट को फिर से बढ़ाकर कब कर दिया गया था? 7 अक्टूबर 2023 कर दिया गया, या आप जब तक ले आइए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये दोनों ही डेट्स है, ध्यान रखना, पेपर में इनमें से कोई सी भी एक पूछ सकता। हालांकि 2000 रुपए के नोट उस तिथि के बाद भी वैध मुद्रा बने रहेंगे, उसको तुम अवैध मुद्रा नहीं कह सकते, समझिए? उस तिथि के बाद भी, है ना? आज भी अगर आपको 2000 का नोट मिल जाता है तो ये नहीं है कि आप ये बोलो कि भाई ये तो बेकार मुद्रा है, ये तो अवैध है मुद्रा। वैध है वो मुद्रा, समझिए भाई, वैध है वो आज भी मुद्रा, लेकिन चलन में नहीं है, बस समझ गए भाई? क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। आप उसको जाइए, क्योंकि चलन में नहीं है, आप जाइए बैंक जाके उसको जमा करिए वहां पर, उसके बदले दूसरे नोट ले लीजिए, ठीक है? अब क्वेश्चंस को देखते हैं। विमुद्रीकरण का पहला उदाहरण कब हुआ भारत में? ये 1946 में है, और ये आजादी से पहले का है, आजादी से पहले का है ये, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई? आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में विमुद्रीकरण का दूसरा उदाहरण कब हुआ है? 1978, ये आजादी के बाद पहली बार का है, आजादी के बाद, है ना भाई, पहली बार का है, क्लियर हो जाएगा? पहली बार, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आ जाओ नेक्स्ट पर। 1978 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है, ठीक है भाई? कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। आपको पता है 10 बार बजट पेश कर रखा है इन्होंने, सबसे ज्यादा बार बजट पेश भी किया हुआ है, और ये हमारे उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। ये हमारे 1967 से 69 के बीच में उप प्रधानमंत्री, और 1977 से 1979 के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, समझ गए भाई? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 1978वें विमुद्रीकरण अभियान के दौरान जिन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया 1978 में, आपको बताइए भाई, 1000, 5000 और 10,000 ये लटकाए गए थे, समझे? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। बोलते हैं 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है भाई, आपको पता है 2014 में बने हैं, और 2019 तक, है ना भाई, पहले टर्म में, फिर 2024 तक दूसरे टर्म में, और अभी इनका तीसरा टर्म कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है भाई? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोदी जी। बोलता है 2016 के विमुद्रीकरण के बाद प्रचलन के बाहर किए गए मूल्य वर्गों के नोट कौन कौन से हैं? तो यहां पर कौन सा लगाओगे आप? 500 और 1000, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ये आपने ध्यान, ठीक है? तो ये थी तुम्हारी क्लास विमुद्रीकरण की। उम्मीद है यहां से अब तुम्हारा कुछ भी आउट ना जाएगा, ठीक है भाई, चाहे कोई सा भी पूछ, ठीक है भाई? चलो, तो ये थी, ये ध्यान रखना कि भाई 2005 से पहले के नोट ही वापस लिए गए थे, समझ गए? और ये रघुराम राजन उस समय पर आरबीआई के गवर्नर थे, तो ऐसे भी आपने ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स भी, ठीक है?